Good morning student, how are you? I hope you are fit and fine. So student, today I am telling story, okay, English story and chapter 2 The Gingerbread Man. So students, you are happy? Listen story The Gingerbread Man, okay. तो आपको सबसे पहले मैं इसका हिंदी मीन्स बताती हूँ। द जिंजरब्रेड मैन, ये स्टोरी है एक ऐसी लेडी की जिसको है ना जिंजर ब्रेड बहुत अच्छा लगता है और उसने क्या किया, एक जिंजर ब्रेड बनाया। ठीक है, जिंजर ब्रेड किससे बनाया उसने? मेकिंग फूड लाइक ब्रेड एंड केक, है ना, जैसा होता है ना केक और, है ना, तो किससे बनाया उसने जिंजर ब्रेड? मेकिंग फूड लाइक ब्रेड एंड केक, उस टाइप का उसने जिंजर ब्रेड बनाया। ठीक है, सो लिसन, एन ओल्ड वुमेन हु लव्स बेकिंग बेक्स ए जिंजर ब्रेड मैन। एक ओल्ड औरत थी, लाइक दिस योर ग्रैंड मदर टाइप, है ना, उसको क्या करना था, खाना बनाना बहुत अच्छा लगता था, है ना। फिर उसने क्या सोचा कि आज मैं एक जिंजर ब्रेड बनाती हूँ। ही लुक्स टू टेस्टी दैट द वेन टू ईट हिम, और उसने सोचा कि मैं एक जिंजर ब्रेड बनाती हूँ और आज उसको खाऊंगी। ठीक है, बट दैट द वांट टू ईट हिम राइट अवे, बट द रन ऑफ सेइंग रन 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 फास्ट एज यू कैन एंड यू कांट कैच मी। उस लेडी ने जिंजर ब्रेड बनाया और जैसे ही उसने उसको खाना चाहा तो जिंजर ब्रेड क्या किया, वो रन कर गया, है ना, रन कर गया। एंड सेइंग कांट कैच मी, आई एम द जिंजर ब्रेड मैन, मैं जिंजर ब्रेड मैन हूँ और तुम मुझे नहीं पकड़ सकती, है ना। द ओल्ड वुमन रन बिहाइंड हिम टू कैच हिम, और जिंजर ब्रेड आगे आगे और जो ओल्ड वुमेन थी वो जिंजर ब्रेड के पीछे पीछे दौड़ती गई। किसको पकड़ने के लिए? जिंजर ब्रेड को पकड़ने के लिए। द जिंजर ब्रेड मैन रन इनटू ए कैट, अब जिंजर ब्रेड आगे दौड़ा था, उसने किसको देखा? एक कैट को देखा, है ना। कैट ने देखा जिंजर ब्रेड को। द कैट वांट टू ईट, अब कैट भी उसको खाना चाहती थी। किसको? जिंजर ब्रेड को खाना चाहती थी, है ना, तो कैट भी जिंजर ब्रेड को खाना चाहती थी, तो कैट भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगी, है ना। एंड हैड रीच द रिवर, फिर उसने जिंजर ब्रेड ने क्या कहा? आई एम द जिंजर ब्रेड, है ना, मुझे कोई नहीं पकड़ सकता है ना। द जिंजर ब्रेड में रन इनटू ए कैट एंड द कैट वांट टू ईट हिम बट ही इज टू फास्ट फॉर हर, लेकिन जिंजर ब्रेड किससे तेज दौड़ गया? कैट से, है ना। ही रीच द रिवर एंड वांट टू स्विम अक्रॉस बट द कांट स्विम, अब जिंजर ब्रेड कहाँ पहुँचा? एक नदी के पास, है ना, नदी के पास पहुंचा, लेकिन जिंजर ब्रेड को तो स्विम करना ही नहीं आता था, तैरना ही नहीं आता था, है ना। फिर जिंजर ब्रेड ने क्या कहा, अब मैं इस नदी के उस पार कैसे जाऊं, मुझे तो तैरना ही नहीं आता, आई कांट स्विम, है ना। बाय द साइड ऑफ द रिवर ही मीट्स ए फॉक्स, जिंजर ब्रेड को उस रिवर के पास साइड में कौन मिला? एक फॉक्स मिली। फॉक्स क्या होती है? क्लेवर होती है ना, एक फॉक्स मिली। द फॉक्स सेज, फॉक्स ने क्या कहा? ओ आई कैन स्विम, है ना, तो फॉक्स ने क्या कहा जिंजर ब्रेड से? कोई बात नहीं, आप स्विम नहीं कर सकते बट आई कैन स्विम, मैं स्विम कर सकती हूँ, है ना। आई विल कैरी यू ऑन माई हेड एंड स्विम अक्रॉस द रिवर, मैं तुम्हें अपने ऊपर बिठा के और नदी को क्रॉस करा दूंगी, पार करा दूंगी। ठीक है, विद द जिंजर ब्रेड मैन ऑन हीज हेड, जिंजर ब्रेड ने क्या किया? फॉक्स के हेड पे, है ना, सिर पे बैठ गया। द फॉक्स स्टार्ट टू स्विम अक्रॉस द रिवर, जब फॉक्स ने तैरना शुरू किया तो बीच नदी में आके क्या बोलती है? नदी के बीच में, द वाटर इज़ वेरी डीप, डीप मीन्स बेटा गहरा, है ना। तो क्या कहा उसने, फॉक्स ने जिंजर ब्रेड से कि अब यहाँ पे पानी बहुत डीप है, गहरा है ना। द वाटर इज़ वेरी डीप नाउ सो यू मस्ट सिट ऑन माई नोज, देखो कितनी क्लेवर होती है ना फॉक्स, उसने जिंजर ब्रेड को बिठा लिया अपने हेड पे कि मैं तुम्हें हेड पे बिठा के नदी को क्रॉस करा दूंगी, है ना। फिर जैसे ही वो स्विम करने लगी नदी में, फिर क्या कहा फॉक्स ने कि द वाटर इज़ वेरी डीप, यहाँ तो पानी बहुत गहरा है। नाउ, अब आप मेरी नोज़ पे आ जाओ, है ना, हेड से आके उसने क्या कहा? मेरी नोज़ पे आकर सिट हो जाओ, है ना। तो नोज़ कैसी होती? फॉक्स की नोज़ है ना, लॉन्ग होती है ना। से द फॉक्स, किसने कहा? फॉक्स ने क्या कहा जिंजर ब्रेड से? द वाटर इज़ वेरी डीप नाउ सो यू मस्ट सिट ऑन माई नोज, हु से? फॉक्स, ओके। द जिंजर ब्रेड मैन सिट ऑन द फॉक्स, जिंजर ब्रेड ने क्या किया? जिंजर ब्रेड ने फॉक्स की नोज पे आकर सिट हो गया, है ना। एंड द सिली फॉक्स ओपन्स हिज माउथ एंड ईट हिम अप, उस चालाक
लोमड़ी ने क्या किया, फॉक्स ने, जैसे ही जिंजर ब्रेड फॉक्स के नोज पे आया, फॉक्स ने अपना माउथ ऊपर किया और जिंजर ब्रेड को माउथ के अंदर ले लिया, ठीक है, एंड ईट हिम अप। किसको ईट कर लिया, जिंजर ब्रेड को। तो देखा बच्चों फॉक्स कैसी थी, क्लेवर थी, है ना, ठीक है। तो आपने देखा जिंजर ब्रेड क्या होता है, एक बेकिंग लाइक दिस केक टाइप, है ना, एंड टेस्टी, टेस्टी आप जानते हैं, ग्रेट टू इट, जिसका टेस्ट बहुत अच्छा हो, यम्मी हो, है ना, एंड कैच, गेट होल्ड ऑफ समवन, किसी चीज़ को जब हम कैच करते हैं, ठीक है, एंड कांट, कांट समझते हैं ना कि, है ना, नॉट एबल टू डू समथिंग, जैसे आप किसी काम को नहीं कर सकते उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कांट यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड सिली, ए क्लेवर पर्सन हु हार्म अदर्स। सिली मीन्स एक क्लेवर पर्सन जो बहुत ही चालाक होता है एंड हार्मफुल होता है, आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, ठीक है। तो कैसी लगी स्टोरी, एक बार वापस मैं बोलती हूँ। एक ओल्ड लेडी ने जिंजर ब्रेड बनाया, है ना, और उसको खाना चाहा, लेकिन जिंजर ब्रेड जैसे ही रेडी हुआ तो जिंजर ब्रेड क्या कर गया, रन कर गया, है ना, रन कर गया। अब जिंजर ब्रेड आगे आगे दौड़ रहा है और पीछे पीछे वो ओल्ड लेडी उसको पकड़ने के लिए दौड़ रही है जिंजर ब्रेड को। फिर उसको रास्ते में एक कैट मिलती है, तो कैट भी जिंजर ब्रेड को खाना चाहती है और जिंजर ब्रेड आगे आगे दौड़ता जाता है। और जिंजर ब्रेड क्या बोलता है कि आई कांट कैच मी, मुझे कोई पकड़ नहीं सकता, आई एम जिंजर ब्रेड, क्योंकि मैं जिंजर ब्रेड हूँ, मैं बहुत तेज़ दौड़ सकता हूँ, है ना। फिर जिंजर ब्रेड दौड़ते दौड़ते कहाँ पहुँचता है, एक नदी के पास। वो सोचता है मैं नदी को पार कर जाऊँ, बट आई कांट स्विम। जिंजर ब्रेड ने कहा मुझे तो तैरना ही नहीं आता, मैं कैसे नदी पार करूँगा, ओके। फिर वहाँ पे जिंजर ब्रेड को कौन मिला, फॉक्स। कैसी फॉक्स थी वो, स्लीक, क्लेवर, है ना, चालाक, ठीक है। उस फॉक्स ने क्या कहा, डोंट वरी, मैं आपको नदी पार करा दूंगी क्योंकि आई कांट स्विम, मुझे तैरना आता है। बट उसने क्या कहा जिंजर ब्रेड से कि आप मेरे हेड पर आकर सिट हो जाओ, मैं आपको नदी क्रॉस करा दूंगी, ठीक है। फिर जिंजर ब्रेड ने क्या किया, वो फॉक्स के हेड पर सिट हो गया। बट जैसे ही वो स्विम करने लगी और बीच में पहुंचती है तो उस फॉक्स ने क्या कहा जिंजर ब्रेड से, देयर इज़ वाटर इज़ वेरी डीप, यहाँ बहुत गहरा पानी है, इसलिए आप मेरी नोज़ पे आ जाओ, ठीक है। फिर जिंजर ब्रेड ने क्या किया, वो फॉक्स की नोज़ पे आ गई, है ना। और जैसे ही फॉक्स की नोज़ पे आती है जिंजर ब्रेड आता है और फॉक्स ने क्या किया, माउथ अप किया, ऊपर किया और ईट कर लिया, ठीक है। तो देखा आपने जिंजर ब्रेड को किसने ईट किया, ओल्ड वुमेन ने, नो, कैट ने भी नहीं ईट किया, किसने ईट किया, फॉक्स ने, ठीक है। अब आप इसमें देखिए वार्म अप फर्स्ट है आपके, द जिंजर ब्रेड मैन, एंड स्टार्टिंग में फाइंड द फूड आइटम हियर एंड राइट देयर नेम्स, ठीक है। एक टेबल है, इस पे बहुत सारे फूड आइटम हैं, वो आपको फाइंड करने हैं और राइट करने हैं। ग्रेप्स है, बनाना, एप्पल, बिस्किट, जूस, ओके, एंड जिंजर ब्रेड, एग एंड वाटरमेलन, कैरट, चीज़, पुलाव। तो आपको कौन से फूड आइटम राइट करने हैं, फूड आइटम जो आप खा सकते हैं, ठीक है, जो आप खाते हैं उनको राइट करना है। ऐसा नहीं है कि आपने स्पून, सीजर, मोबाइल ये भी राइट कर दिए, ये आपके फूड आइटम नहीं, इनका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। समझ में आई स्टोरी, अच्छी लगी, ठीक है। अब आपको हम कराते हैं रीड एंड आंसर, ठीक है, ट्रू फॉल्स। द ओल्ड वुमन मेक ए जिंजर ब्रेड, yes this is a true, old woman make gingerbread means, and the old woman run away, no, false, क्योंकि old woman runs behind him to catch him, है ना, कैच करने के लिए, ओके। तो इसमें सेकंड में क्या आएगा आपके, फॉल्स। एंड थर्ड है द जिंजरब्रेड मैन मीट्स ए मंकी, यस, लिसन द स्टोरी, द जिंजरब्रेड मैन मीट ए मंकी, मीट ए मंकी या मीट ए कैट, meet a cat, so they are right, meet a monkey, so this is false, okay. And the cat want to eat the gingerbread man, yes, cat भी eat करना चाहती थी gingerbread man को। and the gingerbread man can swim, क्या gingerbread swim कर सकता था, no, so this is false, gingerbread swim नहीं कर सकता था। swim कौन कर सकता था, fox। and the gingerbread, the fox eat him gingerbread man, yes, जिंजर ब्रेड को किसने ईट किया, फॉक्स ने, ओके। आई कैन स्विम से द, आई कैन स्विम किसने कहा, आई कैन स्विम से द फॉक्स, किसने कहा था, फॉक्स ने। एंड हुज मेक जिंजर ब्रेड, एन ओल्ड लेडी, ओके। एंड हु इज जिंजर ब्रेड मैन इज स्पीकिंग टू,
जिंजर ब्रेड किससे कह रहा था कि रन रन फास्ट, यू कांट कैच मी, आई एम द जिंजर ब्रेड मैन? किससे कह रहा था जिंजर ब्रेड? ओल्ड लेडी से, ओके, द ओल्ड वुमेन से। अंडरस्टैंड? सो टुडेज स्टोरी इज कंप्लीट, द जिंजर ब्रेड मैन, ओके। एंड नेक्स्ट इज टू वर्ड्स इन वन, टू वर्ड्स इन वन। आपने स्टोरी रीड की and read answer true false, okay, and next is topic two words in one. Look, two words in one, two words in one, two words in one, okay, two words in one. It is made of two words, it is made of two words, means ginger bread, okay, it is made of, it is made of two words, two words, this type, ginger plus bread, okay. Two words in one means जो कुछ ऐसे शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? टू वर्ड्स इन वन। और इन्हें हम कंपाउंड वर्ड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कंपाउंड वर्ड्स, ओके, कंपाउंड words, understand? So two words in one means it is made of two words, okay, और आप इनको कंपाउंड वर्ड्स भी कह सकते हैं। अब देखते हैं कौन कौन से ऐसे वर्ड्स होते हैं हमारे इंग्लिश में जो दो से मिलकर बनते हैं, ठीक है, जैसे जिंजर प्लस ब्रेड। अब देखिए जिंजर प्लस ब्रेड डिफरेंट है ना, जिंजर प्लस ब्रेड, बट ये दोनों को मिलाकर क्या बन गया? जिंजर ब्रेड, ओके, जिंजर ब्रेड क्या बन गया? जिंजर ब्रेड। एंड नेक्स्ट नोज पिन, नोज पिन, नोज प्लस पिन, टू वर्ड्स हैं नोज एंड पिन, बट क्या बन गया मिलाकर? नोज पिन। एंड सन प्लस फ्लावर, सन प्लस फ्लावर मिलके क्या बन गया आपका वर्ड? सनफ्लावर, ओके, सनफ्लावर। एंड फुट प्लस बॉल, सो मेक वर्ड्स फुटबॉल। I hope student understand this easily. Compound words and two words in one, and compound words both are same. Football and milkman, milk plus man, milk plus man, milkman. Milkman, okay. And ear plus ring, earring, okay, earring made of one words. And bath, bath plus room, yes, bathroom. Bathroom. And this type bed plus room and bedroom, bedroom, clear? P-E-A plus hen, okay, peahen, peahen. And peacock, P-E-A plus
COCK, and made words is peacock. Peacock. Understand? So in English word has many words is, है ना, make two words in one. Ginger plus bread, gingerbread. Nose pin. Sun plus flower, sunflower. Foot plus ball, football. Milk plus man, milkman. Ear plus ring, earrings. Bath plus room, bathroom. Bed plus room, bedroom. And P plus hen, peahen. And P plus cock, peacock. So many words have in English books, and English are made of two words. Okay, and black plus board, blackboard. Sunflower. Fire plus man, fireman. Okay, wren plus bow, rainbow. Ear plus ring, earring. Understand? So these are words, compound words, है ना, means two words in one. जो शब्द दो, ऐसा शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बना है. अब देखिए नोज पिन, नोज प्लस पिन से मिलकर बना है. जिंजर ब्रेड, जिंजर प्लस ब्रेड. ओके, सनफ्लावर, सन प्लस फ्लावर. फुटबॉल, फुट प्लस बॉल. ओके, ब्लैक बोर्ड, ब्लैक प्लस बोर्ड, ब्लैक बोर्ड. समझ में आ गया? एंड नेक्स्ट है आपका यूज ऑफ ए एंड द आर्टिकल्स. ओके, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है इन प्रीवियस क्लास, यूज ऑफ ए एंड द. सो आर्टिकल ए इज ऑलवेज यूज्ड बिफोर ए सिंगुलर नाउन. ओके, आर्टिकल ए इज ऑलवेज यूज्ड before singular noun and word that begin with a consonant sound. Understand? Article A is always used before a singular noun and words that begin with a consonant sound. And next is article N is always used before a singular noun. Article N is also used before singular noun. Okay, and words that say, okay, words that begin with a vowel sound. किससे स्टार्ट होता है? वॉवेल से स्टार्ट होने वाले वॉवेल साउंड जो देता है उसके बिफोर हम क्या लगाते हैं? आर्टिकल एन. ओके, एंड कंसोनेंट्स वर्ड्स होते हैं जो कंसोनेंट साउंड्स निकलता है, जो कंसोनेंट से स्टार्ट होते हैं वर्ड्स, एंड बिफोर वी यूज आर्टिकल ए. ओके, एंड आर्टिकल द इज यूज बिफोर द नेम ऑफ रिवर, माउंटेन, हिस्टोरिकल प्लेस एंड नेचुरल थिंग्स आल्सो, है ना. तो रिवर्स, जैसे किसी भी रिवर का नेम ले लो आप, जैसे गंगा, तो गंगा में हम क्या लगाएंगे इन बिफोर? द गंगा. ओके, द माउंटेन क्या लगाया हमने? द. क्या यूज करेंगे इसमें? द रिवर, है ना. तो यहाँ पे जैसे हमने कर दिया द गंगा, क्या करेंगे इसको? लुक, द गंगा. ओके, द गंगा. एंड द माउंटेन, द माउंटेन. ओके, द माउंटेन, द हिल, द हिमालय, द हिमालय. ओके, द हिमालय. द हिस्टोरिकल प्लेसेस जो होते हैं, जैसे ताजमहल है, रेड फोर्ट है, तो उसके लिए भी हम यूज करते हैं आर्टिकल द का. द ताजमहल, द ताजमहल. एंड नेचुरल थिंग्स होती हैं लाइक दिस, जिनको हमने नहीं बनाया है, सन, मून, है ना, अर्थ, स्टार, तो उसके लिए हम यूज करेंगे द सन. द सन, है ना, द सन, द मून, द अर्थ, द स्टार. एंड आपकी जो पवित्र बुक होती हैं, जैसे रामायण है, बाइबल है ना, तो उनके लिए भी हम किसका यूज करते हैं? आर्टिकल द का यूज करते हैं. द रामायण, है ना, द रामायण.
okay, the Ramayan. And musical instruments also the guitar, the flute, the drum, the ढोलक. ओके स्टूडेंट्स, तो आपको देखना है ए एन तो आपने पहले भी प्रीवियस क्लास में आपने स्टडी किया हुआ है. आपके लिए नया क्या है? द, आर्टिकल द. ओके, सो आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ, किसमें? रिवर्स हो कोई, माउंटेन, हिस्टोरिकल प्लेस, ताजमहल. ओके, ताजमहल, द रेड फोर्ट. जैसे हवा महल है अपने, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे? द हवा महल. ओके, एंड नेचुरल थिंग्स जो होंगी आपकी, मैंने आपको बता दिया जो नेचुरल है ना, जो जिसको हमने नहीं बनाया है, लाइक दिस द सन, द मून, द स्टार, तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे? आर्टिकल्स द का यूज़ करेंगे. और जो भी आपकी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होंगी, द हारमोनियम, द गिटार, ओके, द ढोलक, द फ्लूट, द बजल, अंडरस्टैंड, तो उसमें भी हम किसका यूज़ करेंगे? द का यूज़ करेंगे. यस, अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स. एंड यूज ऑफ ए एंड द, एंड आई एम राइट देयर सम वर्ड्स एंड यू आर आइडेंटिटी and use before a and the. Ant, bad, orange, star, moon, ink, owl, pen. Yamuna, sun, umbrella, cat and owl. Ear. Understand? So look there, use of a and the. And ant, vowel sound is there, ant, है ना, ant, and I'm use a n. Bad, consonant sound, bad, use of a. Orange, orange, okay, orange sound is vowel, a n. Star, yes, अभी मैंने आपको बताया था जो नेचुरल चीज़ें हैं, स्टार, मून, द आर्ट्स, ओके, एंड यूज द, आर्टिकल द. अंडरस्टैंड? मून, मून आल्सो यूज द. इंक, साउंड, vowel sounds, ink, so use there a n. And owl, 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 which type sound? Vowel sound, and use a n. Pen, pen is consonant sound, so use there a. And यमुना, अभी आपको मैंने बताया था रिवर्स हो, ओके, द गंगा, द यमुना, ओके, द सरस्वती, तो हमने अभी गंगा लिया था, इससे क्या मैंने क्या किया? यमुना, तो हम क्या यूज करेंगे? आर्टिकल द. एंड सन, द सन. अम्ब्रेला, sound senses, consonants and vowels, so identity which sound? Sound is vowel, so use of a n. And cat, sound is consonant, so use there a. And ear, sound is vowels, use a n. And remember it, use articles, use of a and the, use always used in before a singular noun, okay, you don't make there and complete there in plurals. only आपको यूज़ करना है जो सिंगुलर हो, उसी में आपको यूज़ करने हैं ये आर्टिकल्स ए एंड द. अगर वहाँ पे ऑरेंजेस हो जाता है, ऑरेंजेस हो जाता है या स्टार्स हो जाता है,
ओके, ईयर्स हो जाता है, वहाँ पे इन आर्टिकल्स का हम यूज़ नहीं करेंगे। ओके, सो आई होप टुडेज अंडरस्टैंड दिस। फर्स्ट इज, आज हमने क्या सीखा? सबसे पहला जो हमने सीखा है वो हमने स्टोरी रीड की, द जिंजर ब्रेड मैन। एंड नेक्स्ट इज कंपाउंड वर्ड्स हमने सीखे आज, जो आप भूलेंगे नहीं, है ना। कंपाउंड वर्ड्स एक साधारण भाषा में हम बोलें जो दो शब्दों से मिलकर जो एक शब्द बनता है उसको हम बोलते हैं टू वर्ड्स इन वन, है ना। यानी कि दो शब्दों को मिलाकर जो शब्द बनता है उनको बोलते हैं टू वर्ड्स इन वन, या आप बोल सकते हैं कंपाउंड वर्ड्स। ओके, तो जहाँ पे आपको लगे कि दो शब्दों से मिलकर ऐसा कोई शब्द है तो वो क्या है? आपका कंपाउंड वर्ड्स। ठीक है, और क्या हमने सीखा? यूज ऑफ ए एंड द आर्टिकल्स, है ना। यूज ऑफ ए एंड द। ए का यूज हम कब करेंगे? जब हमारा साउंड सेंस, अब देखेंगे साउंड सेंस में आपके क्या निकलता है, साउंड निकल रहा है। ए का यूज करेंगे मीन्स साउंड कैसा होना चाहिए? कंसोनेंट साउंड आना चाहिए। एंड एन का यूज करेंगे तो वहाँ पे ए वॉवेल्स होते हैं ना, ए ई आई ओ यू, ये 5 वॉवेल से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स जिनमें हमारा वॉवेल साउंड होता है वहाँ पे हम एन का यूज़ करेंगे। और द आर्टिकल का यूज़ करेंगे जो हमारी होती हैं रिवर्स, है ना, हिमालय एंड माउंटेन एंड हिस्टोरिकल प्लेसेस, है ना, और जो हमारी पवित्र ग्रंथ या बुक्स होती हैं उनके लिए, और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए भी हम द का यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज आपका वर्क है कंपाउंड वर्ड्स अंडरस्टैंड करना एंड स्टोरी द जिंजर ब्रेड मैन, वो लर्न करना, उसको समझना कि जिंजर ब्रेड किसने बनाया, किसने खाया, और जिंजर ब्रेड को कौन कौन खाना चाहता था। जिंजर ब्रेड को कौन कौन खाना चाहता था? ओल्ड वुमेन भी खाना चाहती थी, कैट भी खाना चाहती थी, फॉक्स भी खाना चाहती थी, बट लास्ट में जिंजर ब्रेड को किसने ईट किया? फॉक्स ने। ओके, सो किसने नहीं खाया जिंजर ब्रेड? जिसने बनाया ओल्ड वुमेन ने, उसने भी नहीं ईट किया। कैट जो उसके आगे दौड़ रही थी पीछे पीछे खाने के लिए, कैट ने भी नहीं ईट किया। और जो फॉक्स थी, क्लेवर थी, उसने जिंजर ब्रेड को ईट किया। ओके स्टूडेंट्स, सो आज आपको कंपाउंड वर्ड समझने हैं और राइट करना है एंड यूज ऑफ ए एंड द articles. Write down in your notebook and understand. Okay students, thank you so much.